डिप्टी सीएम ने आपकी पार्टी का नाम नवाज वादी रख दिया, वो अभी उसी नाम से कहते हैं। ये जो डिप्टी सीएम है इनको कई बार डपट पड़ चुकी है लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। इनके अस्पताल में कुत्ते 6वें फ्लोर पे घूम रहे हैं, सोचिए 3rd फ्लोर पे। सोचिए आप अपने विभाग में ध्यान नहीं दे रहे हैं, कहीं दवाई नहीं, इलाज नहीं। और जो नवाज वादी है, मैंने अभी कहा कि उनके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष और पहले प्रधानमंत्री, उनका नाम का प्रस्ताव रखने वाले 5 बार के नवाजी थे। और जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, क्योंकि ये जो डिप्टी सीएम हैं जानते कुछ नहीं हैं, ये किसी के चौकीदार थे, कभी चौकीदार थे, वो सिक्योरिटी ऑफिसर थे। हालांकि सिक्योरिटी ऑफिसर एक अच्छी पोस्ट होती है, उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन वो वाले सिक्योरिटी ऑफिसर थे जो लाठी वाले नहीं होते हैं सिक्योरिटी ऑफिसर थे। सच में आप यकीन कर नहीं मान रहे हमारी बात को। अरे मेरी बात भी नहीं मान रहे आप, आपकी बात मान रहे हैं। वो चौकीदार थे, अब डिप्टी सीएम बन गए, तो बड़ा सम्मान की पद है। और उनके रिश्तेदार भी यहाँ पर हैं, कन्नौज में भी रिश्तेदारी है उनकी, इसलिए उनको नवाजवादी नहीं बोलना चाहिए। और अगर नवाजवादी बोल रहे हैं तो जिस पार्टी में वो हैं उसके गठन में उनका जो आयोजन हुआ था अधिवेशन, उसमें पाकिस्तान के एक बहुत बड़े, वो राष्ट्रपति थे कि प्रधानमंत्री मुझे नहीं पता, उन्हीं के परिवार के लोग जो बम्बई में रहते हैं, उन्होंने पैसा दिया था उस अधिवेशन के लिए। और ये अगर गलत बात हो तो बता दें हमें, अगर ये बात गलत है तो बता दें हमें। तो इसलिए इन सवालों पे नहीं बहस करनी चाहिए। अब देखिए कन्नौज में काऊ मिल्क प्लांट था, वो बंद कर दिया। परफ्यूम पार्क बंद कर दिया। सोचिए परफ्यूम पार्क अगर चले तो सोचो कितनों को लाभ मिलेगा, कितनों को नौकरी रोजगार मिलेगी। मक्का खरीदने की बात की थी, अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी यहीं से हेलीकॉप्टर से उड़े थे। इधर ही कहीं हेलीकॉप्टर आया था, मक्का खेत नहीं देख पाए, उन्हें लगा ही नहीं कि मक्का कन्नौज में होती है। पता नहीं कहाँ देख रहे होंगे, जब कन्नौज के ऊपर से हेलीकॉप्टर निकला होगा तो पता नहीं कहाँ देख रहे होंगे वो। पूरी मक्का हमारी सड़कों पे सूखती रही, कहीं मक्का की खरीद नहीं हुई। बताओ, अरे अब मंडी देख लो क्या हालत है। जो मंडी बनाई थी उसकी व्यवस्था खराब कर दी। आपका जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ कैंसर का इलाज होता, आप किसी मोहल्ले में चले जाएं, बहुत सारे परिवार होंगे जिनके किसी को हार्ट की दिक्कत होगी, किसी को कैंसर की, किसी को किडनी की, किसी को लीवर की। इन चारों बीमारियों के लिए आपको न दिल्ली जाना पड़ता, न मुंबई, न कहीं, आपका इलाज यहीं पर हो जाता मेडिकल कॉलेज में। बताओ उसकी क्या दुर्दशा है। पैरामेडिकल में जो बच्चे 12th पास करके कन्नौज के हैं एडमिशन पा जाते तो नौकरी मिलती उनको, वो अच्छी नौकरी करते वो लोग, कोई गलत इंजेक्शन नहीं लगाते। सोचिए छबराऊ में की जान की गई, गुप्ता परिवार की एक बेटी की, एक आया वार्ड बॉय कहीं से घूमता हुआ और इंजेक्शन लगा दिया उसने। बताओ, यहाँ पैरामेडिकल है, अच्छी पढ़ाई होती तो आपके पास अच्छा स्टाफ होता मेडिकल का, तो कहीं किसी की जान नहीं जाती। तो ये बंद कर दिया। बताओ, स्टेडियम बंद कर दिए। आपका यहाँ पर सबसे अच्छा आलू का कारोबार करने के लिए बन रहा था, अल्कोहल, वोडका, वो कारखाना बंद कर दिया। तो कितना बताएं हम, बिजली कितनी आ रही है आप जानते हो। बिजली आने के साथ साथ बिल कितना आ रहा है बताओ। फकीरेपुरवा गांव है, उसमें कलाम साहब ने फ्री बिजली का इंतजाम किया था, हम लोग गए थे, उसमें उद्घाटन किया था। बताओ, उसकी सत्यानाश कर दिया इन्होंने। कैसे भाजपा ही हैं लोग, आंखें बंद करके चलते हैं ये लोग, नाक कान तो इनका पहले से ही बंद है, कुछ नहीं सुनते ये। सवाल है सर।